अस्सलाम वालेकुम। बायोस्टैट का टॉपिक है मेक अ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ फॉलोइंग डाटा। मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम ऑफ द डाटा। हिस्टोग्राम ऑफ फॉलोइंग डाटा। डाटा गिवन है ग्रुप्स फ्रीक्वेंसीज 21 से 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50 और 51 से 60। फ्रीक्वेंसी गिवन है 10, 15, 30, 20 एंड 5। अब इसकी क्लास बाउंड्रीज बनानी है। क्लास बाउंड्रीज कैसे बनती है? ग्रुप की ये फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, इसकी दोनों की वैल्यूज़ को सम किया जाता है, डिवाइडेड, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं 21 माइनस 20, इन दोनों का डिफरेंस जो आता है उसको हाफ कर देते हैं। 1/2 इज इक्वल टू 0.5। जो ये आता है इसको, इस आंसर को इसमें से माइनस करते हैं लोअर क्लास पर ग्रुप की लोअर वैल्यू में से और अपर वैल्यू में ऐड कर देते हैं। तो ये ऐसे बनती है 10.5 से 20.5, 20.5 से 30.5, 30.5 से 40.5, 40.5 से 50.5 और 50.5 से 60.5। अगर पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप की, पहले ग्रुप की ये अपर वैल्यू और दूसरे ग्रुप की लोअर वैल्यू बराबर हो तो इसको क्लास बाउंड्रीज कहते हैं, और अगर बराबर ना हो, इनमें डिफरेंस हो, तो इसको क्लास लिमिट्स कहते हैं। क्लास बाउंड्रीज की हमें ज़रूरत होती है। अगर क्लास बाउंड्रीज दी हुई हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको खुद बनाना पड़ता है हिस्टोग्राम बनाने के लिए, क्योंकि हिस्टोग्राम बनता ही क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी के दरमियान है। हिस्टोग्राम एक ग्राफ होता है विच इज़ द ग्राफ बिटवीन क्लास बाउंड्रीज एंड फ्रीक्वेंसी। हिस्टोग्राम को हम यूज़ करते हैं मोड फाइंड करने के लिए, और क्या वो जो मीडियन होता है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से निकलता है। ये यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी, इधर क्लास बाउंड्रीज आएंगी। क्लास बाउंड्रीज में से भी क्लास बाउंड्रीज आएंगी ऐसे 10.5 से लेके हमारे पास है 60.5 तक, 20.5, 30.5, 40.5, 50.5, that is at 60.5। फ्रीक्वेंसीज हैं 30 तक, तो इसको 5 से लेके 30 तक अरेंज किया जा सकता है। 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब फर्स्ट है 10.5 और 20.5 का जो वो है 10। फ्रीक्वेंसी इज 10। अब 20 और 30.5 वाले कहाँ पे हैं? 15 पे। इसको यहाँ पे इंक्रीज है। ये नेक्स्ट है 30 पे। अगला है 20। एंड नेक्स्ट इज एट 5। ये बन गया हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ही बना, ये हिस्टोग्राम बना। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऐसी कर्व को कहते हैं जो इसी से बनती है। अब इनके सेंटर पॉइंट लें और उसके रेक्टेंगल के
और इस सेंट्रल पॉइंट को एक लाइन से मिला दें तो उस लाइन को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या उसका क्वेश्चन आ जाए हिस्टोग्राम का तो वो दोनों एक ही उसमें बन जाते हैं। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, जो कर्व बन गई है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, और वैसे जो डब्बे डब्बे से हैं ये हिस्टोग्राम है, ये जो ग्राफिकल। और इससे अब मोड कैसे निकालते हैं? द फ्रीक्वेंसी ये हिस्टोग्राम इज़ यूज टू, हिस्टोग्राम से निकलता है मोड। हिस्टोग्राम मोड निकालने के लिए यूज़ होता है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जिसको ओगिव भी कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। ये इसको वो भी कहते हैं, ये मीडियन निकालने के लिए यूज़ होता है। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, ये हिस्टोग्राम था। और अब इसमें से मीडियन मोड कैसे निकालेंगे? जो लार्जर रेक्टेंगल है उसकी ये वाले दोनों कॉर्नर्स और उसके साथ वाले जो रेक्टेंगल है उनके कॉर्नर्स, इसके इस कॉर्नर को इसके डायगनली मिलाना है और इसको इसके साथ। तो ये जो मिड पॉइंट आएगा ना इसका, जहाँ पर दोनों लाइंस ने इंटरसेक्ट किया है, ये इसका मोड है। ये कोई मोड की वैल्यू होगी, जो भी ये वैल्यू होगी ग्राफ पे ज़्यादा इजीली आएगी। 30 और 40, 30.5 40.5 के दरमियान कोई वैल्यू होगी जो मोड की वैल्यू है। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमने मीडियन निकालना है। मेक अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ऑगिव फॉर द फॉलोइंग डाटा। जो डाटा दिया हुआ है उसके लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाएं या ऑगिव बनाएं और इसमें से मीडियन भी कैलकुलेट करें। ऑल्सो कैलकुलेट मीडियन, कैलकुलेट मीडियन निकलता ही इससे। तो ग्रुप्स दिए हुए सेम पीछे वाला क्वेश्चन लेंगे। 11 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। फ्रीक्वेंसीज वही हैं सेम, 10, 15, 30, 20 एंड 5। क्लास बाउंड्रीज यहाँ पर भी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है इट इज़ अ कर्व बिटवीन अपर क्लास बाउंड्रीज एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। क्लास बाउंड्रीज 10.5, 10.5, 20.5, ये 20.5 से 30.5, 30.5 से 40.5, 40.5 से 50.5 और ये 50.5 से 60.5। नेक्स्ट कॉलम बनाना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। पहली फ्रीक्वेंसी तो ऐसे कैसे ही आ जाती है, यहाँ पर समीशन F होगा इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 80, ये 80 के बराबर। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आखिरी वाली होती है वो हमेशा इसके बराबर आती है। यहाँ पर 10 प्लस ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इसमें इसको ऐड किया जाता है। 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 25। 25 प्लस अब इसमें इसको ऐड करना है अगली फ्रीक्वेंसी को, प्लस 30 इज इक्वल टू 55। 55 प्लस 20 इज इक्वल टू 75। 75 प्लस 5, ये 5 इसके साथ इज इक्वल टू 80। ये मतलब अगर आपका आंसर ये 80 आ रहा है ये और समीशन है बराबर है तो मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही बनी है। ये हो गया। नेक्स्ट अब इसकी कर्व बनानी है। इट इज़ अ कर्व बिटवीन अपर क्लास बाउंड्रीज एंड फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी की रेंज है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 80 तक की कर्व है। हम यहाँ पर 15 का डिफरेंसेस लेंगे। 15, 30, 45, 60, 75 एंड 90। 10 का लें तो वो
काफ़ी बड़ा ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ की सूटेबल 6-7 डब्बों में फिलअप हो जाना चाहिए ग्राफ, ज़्यादा वो सूटेबल रहता है। यहाँ पर अब अपर क्लास बाउंड्रीज लिखनी है, लोअर नहीं लिखनी। यहाँ से शुरू करना और यहाँ तक जाना। ये शुरू होगा 20.5 से, 20.5, 30.5, 40.5, 50.5 और 60.5। ये है अपर क्लास बाउंड्रीज और ये कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी। अब 20.5 पे कितनी है फ्रिक्वेंसी? 20.5 पे 10, तो यहाँ पर कहीं होगा 10। 30.5 पे है 25, तो ऑलमोस्ट इधर कहीं होगा 25। 40.5 पे है 55, इधर कहीं होगा 55, इसके करीब जा रहा होगा। 50.5 75 है, एग्जैक्ट 75। और ये है 80, थोड़ा सा। अब ये कर्व को मिला देने से क्या बन जाएगी? कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी कर्व। इसको कहते हैं ओगिव या कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी कर्व, फ्रिक्वेंसी कर्व। अब इसमें मीडियन कैसे निकालेंगे? मीडियन ऐसे निकालेंगे कि n/2 निकालेंगे। n समीशन f को कहते हैं। समीशन f/2 इज इक्वल टू 80/2, 40। अब यहाँ पर देखना 40 कहाँ था? इधर तकरीबन है 40, इधर है कहीं 40। तो इधर से एक ये लाइन ड्रॉ करनी है जो इसको टच करे, ग्राफ की इस लाइन को, कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी लाइन कहीं पर टच करे। जहाँ पर टच करेगी वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। तो ये जो है, ये वैल्यू जो भी होगी, ये मीडियन का वैल्यू है, मीडियन का। अब अगला हुआ है सिंपल बार चार्ट। सिंपल बार चार्ट, सिंपल बार चार्ट और हिस्टोग्राम में सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये हिस्टोग्राम में एक रेक्टेंगल दूसरे के साथ जुड़ा होता है, लेकिन सिंपल बार चार्ट में एक दूसरे के साथ जुड़ा नहीं होता, अलग अलग होते हैं। वैसे इसमें कोई ख़ास डिफरेंस है नहीं हिस्टोग्राम और सिंपल बार चार्ट में। और इसमें क्लास बाउंड्रीज, इसमें क्लास बाउंड्रीज और फ्रिक्वेंसीज का जिक्र होता है। इसमें क्लास बाउंड्रीज में कोई भी टर्म आ सकती है, पॉपुलेशन आ सकती है, सिटी आ सकती है, उसको सिंपल बार चार्ट कहते हैं। कोई भी सिटी है यहाँ पर और यहाँ पर उसकी पॉपुलेशन दी है। कोविड-19 ने बेसिकली पॉपुलेशन वो इस पर हुआ है। ए सिटी का नाम रख देते हैं ABCDE। ये कोई 5 सिटीज़ है चाइना की, और इनकी पॉपुलेशन जो इफ़ेक्टेड है विद कोविड-19 वो ये है 100। पॉपुलेशन का मतलब ये फ्रिक्वेंसीज हैं 250, 200 एंड 350। और अब इसका सिंपल बार चार्ट बनाना है। सिंपल बार चार्ट, एक जगह सिटीज़ आ जाएंगी, एक जगह पॉपुलेशन आ जाएंगी। जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, वो इस तरफ आती हैं। कांस्टेंट्स में सिटीज़ कांस्टेंट है A, B, C, D एंड E सिटी। अगर इनके कोई नाम हो तो नाम लिखे, यहाँ पे नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिखा जा सकता है या पूरा पूरा नाम भी। और यहाँ पे पॉपुलेशन, क्योंकि 100 का गैप है तो 100 का ही रख लेते हैं। 100, 200, 300 और 400 यहाँ तक इनफ होगा पॉपुलेशन। इसके दरमियान ग्राफ है। A का 100 ये बन गया, B का 200। अब ये 200 इसके साथ जोड़ना नहीं है, इसके अलग लाइन ड्रॉ होगी, पूरा रेक्टेंगल अलग होगा, बस ये डिफरेंस है इसमें और हिस्टोग्राम में। C 50, तो 50 यहीं कहीं होगा, इतना ही होगा। D 200, अगर ग्राफ पेपर अवेलेबल है तो वो ज़्यादा बेस्ट है, उस पर काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। और E 350 ऑलमोस्ट यहाँ कहीं होगा। अब हर किसी को दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए आमतौर पर कोई ना कोई
सिंबल्स डाले जाते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट हो सकें। और एंड में बार चार्ट ने फिर बता देते हैं ये चीज़ इसको रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे फुल नेम नहीं ना लिखे होते अक्सर, तो फिर यहाँ पे ऐसे छोटा सा डब्बा बना के बताना पड़ता है कि ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसका पर सिम्बॉलिक है ये बताना। ये हो गया सिंपल बार चार्ट। दूसरा एक है पाई चार्ट। अगर इसी सैंपल को लेते हुए पाई चार्ट बनाना पड़ जाए तो कैसे बनाएंगे? सिटी पॉपुलेशन, दोबारा लिख लेते हैं इसको, सिटी A B C D और E सिटीज़ है, और पॉपुलेशन 100 200 50 200 350। यहाँ पर पाई चार्ट में एंगल्स निकाले जाते हैं। अब पॉपुलेशन टोटल सम अगर करें तो ये आएगा 900, इसको n लिख सकते हैं, n क्या है 900। अब एक पाई चार्ट का मतलब है सर्कल वाला ग्राफ बनाना, सर्कल वाले ग्राफ में रिप्रेजेंट करना कि इसका कितना शेयर है, ऐसे रिप्रेजेंटेशन करना कि ये इतने परसेंट इसका हिस्सा है, ये इसका हिस्सा है, ये इतने परसेंट इसका। रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट ना कर देना, तो इस रिप्रेजेंटेशन को पाई चार्ट करना है। अब इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं एंगल, तो अब इसको एंगल्स में कन्वर्ट करना पॉपुलेशन को। 100 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है n 900 मल्टीप्लाई बाय 360। ये जितनी भी जिस चीज़ को एंगल में कन्वर्ट करना है वो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यू जो है और मल्टीप्लाई बाय 360, इस फॉर्मूले के ज़रिए निकलेगा। ये कितना आ गया 40 डिग्री, ये 80 डिग्री, ये आएगा 50/900 मल्टीप्लाई बाय 360, ऐसे ही सारा आएगा। ये 20 डिग्री है, ये 80 डिग्री और ये 140 डिग्री। यहाँ पर ग्राफ कैसे बनेगा? सबसे पहले यहाँ पर एक रेडियस ड्रॉ किया जाएगा, यहाँ पर रख के पहला एंगल है 40 डिग्री ए का, तो ऑलमोस्ट यहाँ बेस लाइन पे डी रखें और यहाँ 40 डिग्री पे ड्रॉ करें। फिर नाउ दिस लाइन विल एक्ट एज अ बेस लाइन, और अगला एंगल बनेगा 80 डिग्री का, इसका डबल ऑलमोस्ट होगा, वो भी यहाँ पर डी रख के वो खुद ब खुद आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा 20 डिग्री पे, नेक्स्ट अगेन फिर 80 डिग्री है, इसको बेस लाइन कंसिडर करके फिर 80 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, और आखिरी वाले ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो खुद ब खुद ही आ जाता है। रिमेनिंग लास्ट एंगल 140 डिग्री, ये खुद ब खुद जितना भी बचेगा ये बाकी वो आखिरी एंगल को करने के। और एंगल में ये डायरेक्शन ज़रूरी होती है कि कहाँ से शुरू। अच्छा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी डी और ई। दिस इज़ अ पाई चार्ट। पे क्या एवरेजेस, एवरेज अरिथमेटिक मीन या एवरेज, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मॉड। एवरेज में सबसे पहले आएगा अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन में आता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय देयर नंबर, नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ग्रुप डाटा के लिए और अनग्रुप डाटा के लिए इसके अलग अलग फार्मूले। ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के फार्मूले में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है, जहाँ पर n लिखा होता है वहाँ पे जहाँ पर जो भी टर्म जहाँ पे n लिखा था वहाँ समीशन f आता है, n को रिप्लेस करता है समीशन f इन ग्रुप डाटा। और जहाँ कहीं भी कुछ भी लिखा हो फ्रीक्वेंसी के दरमियान में ऐड करना है। इसका फार्मूला है इज इक्वल टू समीशन x/n। अब यहाँ पर f कहीं नहीं था, n की जगह तो f लिखोगे, लेकिन यहाँ पर अब दरमियान में f लिखना पड़ेगा।
एक्स के साथ भी या किसी और भी टर्म हो उसके साथ लिखना पड़ता है। इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। ये फार्मूला इसका अरिथमेटिक मीन का। अरिथमेटिक मीन अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ 2 4 6 8 10 इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करने तो 2 + 4 6 + 8 + 10 डिवाइडेड बाय नंबर 5। 30 और 5 6 था 30। इस 6 अरिथमेटिक मीन है। वैसे भी अगर ये इवन ये ओड में हो ना वैल्यूज़ तो ये सेंटर वाली चेक करने की जरूरत नहीं होती है। जो सेंटर वाली होती है 7 वैल्यूज़ है तो दरमियान वाली 3 इधर छोड़ दें 3 इधर दरमियान वाली वही होगी मीन। अरिथमेटिक मीन वही होती है आमतौर पे। लेकिन अगर इवन है तो दरमियान वाली दोनों का सामने है और उसको 2 से डिवाइड करना है। ये क्विकेस्ट मेथड है। जो मीन होता है किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का, मीन ऑफ अ कांस्टेंट वैल्यू इज़ द कांस्टेंट इटसेल्फ। अगर वैल्यू रिपीट हो रही है बार बार और पूछा जा रहा है उसका मीन क्या, मतलब कोई वैल्यू है 2 2 2 2 जितनी मर्जी दफ़ा ये रिपीट हो जाए इसका मीन जब भी वो पूछे अरिथमेटिक मीन क्या है एक्स बार वो हमेशा 2 ही रहेगा। इसकी जगह कोई वेरिएबल आ जाए ए सी या कोई भी वेरिएबल तो उसमें अरिथमेटिक मीन वही वेरिएबल होगा। जितनी मर्जी दफ़ा वो वैल्यू लिख दी जाएगी इसकी प्रॉपर्टी है। अब एक दो इसके एमसीक्यूज़ है। सम ऑफ 10 वैल्यूज़ इज़ 100। मतलब इसका मतलब क्या है, समीशन x इज इक्वल टू 100 है। सम ऑफ 10 वैल्यूज़ एंड नंबर ऑफ वैल्यूज़ 10 है। x बार पूछा हुआ है, मीन बताएं व्हाट इट मीन। अब ये लिखा हुआ मैथ में। अब व्हाट इट मीन का मतलब अब मतलब नहीं ढूंढने का जरा मीन ये x बार। इसका ऑप्शन दिए मैं 8 9 10 और 11। तो सॉल्व करें 100 over 10 x बार इज इक्वल टू समीशन f over n समीशन x over n। तो ये क्या हो गया 10। अगला है मीन दिया हुआ, मीन इज 12 एंड n कितना है 10 है। तो ये फाइंड करें सम फाइंड करें। ऑप्शन दिए हुए 110 120 130 एंड डी 140। ये क्या आएगा 120। कैसे मीन एन एक्स ओवर एन। अब फाइंड क्या करना है ये तो इसको उधर मूव कर दें। एक्स बार एन इज इक्वल टू मिशन एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 10 120। ये सिंपल नंबर्स के अलावा इसमें भी हो सकते हैं, डेसिमल में भी हो सकते हैं, डेसिमल में या फ्रैक्शन में। तो उसको भी ऐसे ही निकालते हैं। पहले इस सब का सम ले लें और फिर इसके नंबर से डिवाइड करते हैं। 3 over 4 + 9 over 6 + 11 over 2 + 5 over 2 + 3 over 9 + 6 over 4 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6। तो ये 3 over 4 9 over 6 11 over 2 5 over 2 9 3 over 9 6 over 4। एक तो काफ़ी लंबा मेथड है कि इसका सबका एलसीएम लिया जाए और फिर उस तरीके से सबको ऐड किया जाए। और दूसरा तरीका डायरेक्ट इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें। 0.75 1.5 5.5 2.5 3 और 1.5 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई देयर नंबर। यह आ गया 14.75 डिवाइडेड बाई 6 तो ऑलमोस्ट 2.45। ये इसका वो आ गया अरिथमेटिक मीन। अगर उसने पूछा हो तो इसको 2.45 अब इसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। नेक्स्ट है ग्रुप में निकालना तो ग्रुप्स दिए मैं 2 4 4 6 6 8 और 8 10। फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं 2 4 4 2। तो x निकालना पड़ेगा मैं खुद क्योंकि फार्मूले में x है। फंक्शन एफ एक्स ओवर फंक्शन एफ एक्स बार का फार्मूला ये। x क्या मिड पॉइंट है
ग्रुप्स में एक्स मिड पॉइंट को कहते हैं। इट इज़ द हाफ सम ऑफ लोअर वैल्यू एंड अपर वैल्यू। 2 + 4/2 ऐसे ही इन दोनों का सम करके डिवाइड बाई 2, इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3, 5, 7, 9। और अगला एफ एक्स का टेबल बनाने क्योंकि ये एफ एक्स भी चाहिए। समीशन एफ यहाँ से आ जाएगा, ये है 12 और एफ एक्स 2 × 3, 2 3 = 6, 4 5 = 20, 4 7 = 28, 9 2 = 18। समीशन एफ एक्स हो गया 72। तो ये एक्स बार के मामले में 72/12 इज इक्वल टू 6। 6 इसका क्या है, मीन अरिथमेटिक मीन। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एवरेज वो है इजी टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं अरिथमेटिक मीन की। डेविएशन कहते हैं एक्स माइनस एक्स बार को, स्मॉल डी। डेविएशन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। और डेविएशन फ्रॉम प्रोविजनल मीन, कैपिटल डी। एक्स माइनस प्रोविजनल मीन, ये प्रोविजनल मीन, इसको आर्बिट्रेरी मीन भी कहते हैं, ये इमेजिनरी अज्यूम्ड मीन भी कहते हैं। अज्यूम्ड या आर्बिट्रेरी। ये जो होती है ये हमेशा बड़ी होती है इससे, स्मॉल डी से। और वो कहता है सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन ऑलवेज इक्वल टू 0। अगर तमाम डेविएशन का सम ले रहे हैं, सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन ऑलवेज इक्वल टू 0। ऑलवेज इक्वल टू 0 इसका मतलब यह है कि समीशन एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। इसका प्रूफ है, ये जो समीशन होता है जब ये किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है फिर तो ये ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन अगर ये किसी कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो ये n बन जाता होता है, n एक्स बार। समीशन एक्स n किसके बराबर होता है, n की वैल्यू होती है, n तो यही होता है एक्स बार की वैल्यू है समीशन एक्स ओवर n। n से कट गया समीशन एक्स माइनस समीशन एक्स इज इक्वल टू, ये कट गया 0 इज इक्वल टू 0। सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम प्रोविजनल मीन, एक्स माइनस प्रोविजनल मीन, ये हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। इसको कैपिटल डी से शो करते हैं। ये तो वो कह रहा हूँ सम ऑफ डेविएशन द स्क्वायर और सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन टेकन फ्रॉम प्रोविजनल मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, क्योंकि इसका सम तो वैसे भी 0 होता है, लेकिन जब इसका स्क्वायर लेके करता है तो वो 0 नहीं आता। वो कैसे 0 नहीं आता था, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज भी पॉजिटिव हो जाती है, इसलिए स्क्वायर ज़रूरी है। ग्रेटर देन समीशन ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, द स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज। और तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि कांस्टेंट वैल्यू के मीन कांस्टेंट होता है। ये पहले, ये दूसरी, मीन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज कांस्टेंट इटसेल्फ, वैल्यू इज कांस्टेंट इटसेल्फ, कांस्टेंट इटसेल्फ। फोर्थ वन इज द स्ट्रेट लाइन, कर दे यार। the straight line is always passes through their main point, जो स्ट्रेट लाइन होती है वो हमेशा मेन पॉइंट के पास से गुजरती है, तो देयर मीन। ये कोई भी लाइन होगी, इसका जो मेन पॉइंट होगा ये उससे ज़रूर गुजरेगी। हर लाइन का एक मिड पॉइंट होता है, उसको मीन कहता है। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वाई बार इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स बार। फिफ्थ एंड लास्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर कंबाइंड मीन आ जाए, दो चीज़ों के मीन आ जाए,
ये 2 4 6 8 10 1 2 3 4 5 इसका मीन फर्स्ट वाले का मीन x1 बार इज इक्वल टू इसका मीन आएगा 6 और इसका सेंट्रल वैल्यू x2 बार इसका 3 आएगा। तो कंबाइंड मीन कैसे निकालते हैं? कंबाइंड मीन को शो ऐसे करना है डबल बार के साथ इज इक्वल टू एक्स सी एक्स कंबाइंड इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार। जितने भी आगे नंबर हैं n के तक मतलब जितनी मर्जी नंबर ऑफ टर्म्स को उनके उसके साथ मल्टीप्लाई कर देता है मीन के साथ डिवाइडेड बाय सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स n2 n3 और nn। ये चलता रहेगा n के तक क्योंकि हमने ऊपर n के। और ये क्वेश्चन हो एक n1 5 है n2 6 है x1 बार 4 है x2 बार 7 है तो n3 8 है और x3 बार 5 है। यहाँ पर x बार इज इक्वल टू एक्स सी बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार n3 x3 बार ओवर n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 6 और 8 26 7 42 और 40 डिवाइड बाई इसका सम है 19 102 डिवाइड बाई 19 और ये आ रहा है 102 डिवाइड बाई 19 इज इक्वल टू 5.3 है इसका कंबाइंड। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है x1 x2 जितनी भी टर्म्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर दें xn तक और डिवाइडेड बाय 1/n उसकी वही पावर ये जो पावर उस पावर के साथ मतलब अगर ये 3 टर्म्स हो x2 x3 x4 हो गया अगर तो 1/4 आ जाएगा ये कैलकुलेटर में 1। ज्योमेट्रिक मीन ये 4 5 तक तो चल रहा था लेकिन बहुत ज़्यादा अगर वैल्यूज़ आ जाए तो फिर ये ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला वर्केबल नहीं रहता। तो इसके लिए दूसरा फार्मूला जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो है एंटी लॉग ऑफ समेशन log x ओवर n। समेशन log x लेके डिवाइड बाई n और उसका फिर एंटी लॉग ले लिया जाए क्योंकि log लिया तो एंटी लॉग ज़रूरी लेना है। इससे भी आ जाता है और ये ज़्यादा मोस्ट कॉमन यूज है इसका। अगर 2 4 6 ये टर्म्स लिखी हो इनका वो निकालना हो ज्योमेट्रिक मीन या तो इसका फार्मूला पहले वाले फार्मूले से निकालें 2 4 6 को मल्टीप्लाई करें और 1/3 पावर ले लें 2 4 6 48 और इसका 1/3 का मतलब क्यूब रूट 1/3 ये आ गया 3.63। लेकिन इसी को दूसरा फार्मूला के जरिए देख लेते हैं x log ऑफ x क्या है 2 4 6 इनका log ले लेते हैं सबका log ऑफ 2 इज इक्वल टू 0.3010 4 का log लेते हैं log ऑफ 4 0.6020 और 6 का log 0.7781 ओके ये आ गया log। समेशन log ऑफ x निकालते हैं 0.7781 प्लस 0.3010 प्लस 0.6020 1.6811 समेशन log x आ गया। अब इसका फार्मूला लगाते हैं एंटी लॉग ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन log ऑफ x ओवर n 1.6811 एंटी लॉग ऑफ 1.6811 ओवर 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0.5603 0.5603 शिफ्ट एंटी लॉग ऑफ
0.5603, 3.63, 3.63 एग्जैक्टली ऊपर वाला ही आंसर है, एग्जैक्टली वही आंसर है इसका। दो मर्जी फार्मूला लगा लें, आंसर सेम है। ज्योमेट्रिक मीन हमेशा पॉजिटिव नंबर्स का होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स का। ज़ीरो और नेगेटिव इंटीजर्स का ज्योमेट्रिक मीन नहीं होता, डू नॉट हैव ज्योमेट्रिक मीन। जैसे अगर टर्म्स हों 2, 4, 0, 5, 8, तो ए ऑप्शन है 0, बी 2 और सी नन ऑफ दिस। और ये 0 भी नहीं होगा, इसका आंसर नन ऑफ दिस होता है। ज्योमेट्रिक मीन अगर पहले सीखे हो 2, 5, -3 और 8, इस केस में भी ज्योमेट्रिक मीन नहीं होता, वो 0 भी नहीं होता, 0 भी गलत आंसर है, नन ऑफ दिस होता है इसका आंसर। उसका ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब ग्रुप डाटा की एग्जांपल देख लेते हैं। ग्रुप सी में फ्रीक्वेंसी x, ग्रुप 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 2, 4, 4, 2। मिड पॉइंट इसका निकालेंगे, 2 + 4/2 = 3, इसका 5, 7, 9। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? ज्योमेट्रिक मीन = एंटी लॉग ऑफ समेशन। अब मैंने जहाँ पर भी होगा f को हर जगह इंगेज कर देना, समेशन f log of x ओवर समेशन f। अब log of x का एक कॉलम बनेगा, फिर इसका कॉलम बनेगा f log of x, log of x। यहाँ पे x का log लेना है उसका, वहाँ पे तो x डायरेक्ट होता है ना, यहाँ पे x निकालना पड़ता है। log of 3 0.447, 0.4771, log of 5 0.6989, log of 7 0.8450, log of 9 0.9542। f log of x, next column 0.4771 multiplied by 2, 0.9542। नेक्स्ट है 0.6989 multiplied by 4, 2.7956, 4 multiplied by 0.8450, 3.38, 2 into 0.9542, 1.9084। समेशन f log of x = 9.0382। इसको वैल्यूज़ में पुट करते हैं, एंटी लॉग ऑफ 9.0382 और समेशन f 4, 8, 12 ओवर 12 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.7531, 0.7531, 5.6636, 5.6636। ये इसका ज्योमेट्रिक मीन है। ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन = n ओवर समेशन 1 ओवर x। x के इनवर्स का समेशन लिया जाता है इसमें, n ओवर समेशन 1 ओवर x। लेकिन जब यहाँ पे इसमें ग्रुप डाटा में जाएंगे तो समेशन f और समेशन f इंटू 1 ओवर x। डाटा गिवन है 2, 4, 6, 8, 10।
x 2 4 6 8 10 1 over x 1 over 2 1 over 4 1 over 6 1 over 8 1 over 10 0.5 0.25 0.33 1 over 8 0.125 125 and 0.1 Mission 1 over x 1.305 कार्ड में ऐड नहीं हो रही है करते हुए हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n ओवर समेशन 1 ओवर x 5 ओवर 1.305 3.83 ये आ गया हार्मोनिक मीन। अगर ग्रुप डाटा क्या निकाले जाए ग्रुप्स फ्रीक्वेंसी x ग्रुप्स हम वही रख रहे हैं एग्जांपल के तौर पे 2 4 4 2 तो x भी वही आएंगे 3 5 7 9 इसके अंदर अब 1 ओवर x भी ऊपर वाले आएंगे 0.5 0.25 0.33 0.125 और 0.1 ये सारी मैंने ऊपर वाली लिखनी है इनके अलग निकालनी पड़ेंगी 1 ओवर 3 0.33 1 ओवर 5 और फेंक 0.2 देखिए 1 over 7 मैं बहुत आगे 0.14 and 1 over 9 0.11 f 1 over x 3 into 0.33 0.99 5 into 0.2 1 7 into 0.14 0.98 9 into 0.11 0.99 0.98 plus 0.98 plus 1 3.96 मिशन f 1 over x का आंसर आया है हार्मोनिक मीन मिशन f over in f into 1 over x 12 over 3.96 3.03 this is the harmonic mean